हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हो और स्वस्थ हो। आज एक फिर से हिमानी सेटिस्फाई चैनल में एक नई स्टोरी के साथ आ गई हूँ। आई होप कि ये स्टोरी भी आप लोगों को अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखा जाएगा। कहानी ऐसा है कि एक राज्य में एक राजा होता है और राजा का कोई बच्चा नहीं होता है, कोई संतान नहीं होता है। तो राजा बूढ़ा हो चुका है। तो उनका टेंशन हो गया था कि मेरे जाने के बाद इस राज्य को, इस राजपाट को कौन संभालेगा। तो इसी चक्कर में उन्होंने सबके साथ, अपना मंत्री सेनापति सभी के साथ अपना बातें शेयर किया कि क्या होगा इस राज्य का, इस राजपाट का अगला राजा कौन बनेगा, क्योंकि उनका तो कोई संतान है नहीं। तो सभी ने अपना अलग अलग राय दिया। किसी ने बोला कि आप किसी मंत्री को चुन लो जो आपको सही लगे। किसी ने बोला कि आप ऐसे अखबार में कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट दे दो कि ऐसे कोई, अगर आप पहले उनका परीक्षा ले लेना, मैंने टेस्ट ले लेना कि वो काबिल है कि नहीं, ऐसा करके सभी अलग अलग। तो किसी ने बोला कि आप कंपटीशन रख दो, आसपास से जितना लोग आएगा सब आपस में आप कंपटीशन दे देना, उनमें से जो आपको सही लगेगा आप उनको राजा घोषित कर सकते हो। तो ये सुझाव उनको थोड़ा सा अच्छा लगा राजा को। तो राजा ने फिर कंपटीशन रखा। तो अलग अलग सब जगह से, अलग अलग गांव से, अलग अलग जगह से सारे लोग इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गए। तो उनमें से एक दूसरे गांव के, एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक लड़का था। तो बहुत गरीब घर से था। ठीक से उसके पास पहनने का कपड़ा तक भी नहीं था। तो उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी जाके एक बार, राजा ने जो रखा है ऐसे, तो मैं भी जाके एक बार भाग लूँ, कंपटीशन में भाग लूँ। तो उनके पिताजी ने बोला, अरे तुम जाओगे, इसमें कर पाओगे? एक राजा ने जो बोला कंपटीशन में भाग लोगे लेकिन कुछ कर पाओगे? बोला, पापा देखो, जाके कोशिश करने में क्या जाता है, एक बार जाके देख के आओ, तो मुझे पता नहीं होगा, फिर भी एक बार जाके देखने में क्या जाता है। तो पापा बोला ठीक है जाओ। तो समस्या ये हो गया था लड़के के पास कि उसके पास ना कोई ढंग का मतलब कपड़ा नहीं था। अभी किसी कंपटीशन में जा रहा है, इंटरव्यू में जा रहा है, तो ढंग का तो कपड़ा होना चाहिए ना। ऐसे फटे फुटे कपड़ा पहन के कैसे जाएगा। तो पैसा तो बिल्कुल नहीं था, बहुत ही हालत ख़राब था। तो किसी से उधारी वधारी करके, कैसे भी जुगाड़ करके उसने एक जैकेट खरीदा। अंदर तो फटे फुटे शर्ट है, लेकिन उसके ऊपर एक अच्छा सा जैकेट डाल लिया। सर्दी का मौसम था तो जैकेट डाल लिया। तो ठीक ठाक होके फिर वो चल पड़ा, राजा के राज्य में जाने लग गया। जाते जाते वो गाड़ी में चढ़ा। तो जाते जाते वो सोच के जा रहा है कि इंटरव्यू में कैसा सवाल करेगा, कैसे बोलूँगा, क्या क्या होगा क्या नहीं। जैसे कि सभी का दिल में ही ऐसा चलते रहता है किसी इंटरव्यू में जाने से पहले। तो जाते जाते देख रहा है एक रोड किनारे एक भिखारी बैठा है, ठंडा में एकदम कपकपी हो रहा था उनका। तो वहाँ उनको देख के बोला, लड़के को देख के बोला कि बाबा देखो, मेरा ऐसी हालत है, मैं ठंडा में, मुझे खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को इस ठंडा से मुझे थोड़ा सा कपड़ा दे दो ओढ़ने के लिए, मुझे रहा नहीं जा रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। तो बेचारा लड़का अभी क्या करे, उसके पास तो, उसने सोचा कि खाना तो मेरे पास है, लेकिन खाना तो मैंने, ये तो मतलब खाना तो डिमांड नहीं किया। इसने बोला कि कपड़ा देने के लिए, ठंडा में इनको कष्ट हो रहा है। तो क्या करेगा, वही जैकेट जो बड़ी उधारी करके जो लिया था, वही जैकेट खोल के उनको दे दिया। तो अभी देने के बाद फिर वो पहुंच गए राजा के राजधानी में, पहुंच गए। पहुंचने के बाद उधर इंतज़ार कर रहा है। तो राजा उस टाइम पे नहीं आया था। फिर थोड़ी देर बाद राजा आया। आने के बाद उधर वो राजा को देख के वो एकदम से शॉक्ड हो गया। वो देख रहा है जो थोड़ा देर पहले जो भिखारी मिला था, वो जो जैकेट खोल के जिन बाबा को दिया था, वही बाबा राजा के सामने खड़े हैं। वो पूरा अनएक्सपेक्टेबल जो होता है ना, कि सोचा ही नहीं था ऐसा, कि ऐसे कैसे, मैंने ये क्या हुआ। और राजा, ये अगर राजा है तो मेरे साथ ऐसा उन्होंने क्यों किया, उन्होंने मुझसे जैकेट मांगा, मतलब क्या था इसमें, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो फिर अपना जो जिज्ञासा है वो संभाल नहीं पाया, वो पूछ ही लिया कि आप राजा हो तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
तो उन्होंने बोला कि तुम यही सोच रहे हो, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, मुझे पता है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले तुमको मिला भिखारी बन के, तुमसे जैकेट भी लिया, क्यों लिया इसीलिए, तो ये लो तुम्हारा जैकेट, और ये सारे जो मेरा जो राजपाट है ये तुम ही आज से संभालोगे। तो बोला आप मुझे कुछ सवाल नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, ऐसे कैसे? बोला सबसे पहले देखो, मेरे पास जितने भी लोग आए हैं भाग लेने के लिए कंपटीशन में, ये सभी अपने आप से अपना आप को बेस्ट दिखाने के लिए दिखाएगा, नेचुरल बात है, अपने आप को बेस्ट सभी दिखाएगा कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन हमें बेस्ट नहीं देखना है, हमें अंदर से वो इंसान कितना बेस्ट है हमें वो चाहिए। क्योंकि किसी भी राज्य को, किसी भी समाज को, किसी भी घर का, या वो सब छोड़ो, राज्य भी छोड़ दो, समाज छोड़ दो, देश छोड़ दो, एक घर भी चलाने के लिए आपको खुद को वो एक सच्चा इंसान होना पड़ेगा कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कैसा हो। अगर आप अच्छे इंसान हो ना, तो आपको कहीं भी भेजा दिया जाए, कहीं भी कोई भी आपको काम दिया जाए, आप वो बड़ी ऑनेस्टी के साथ निभाओगे, क्योंकि आप दिल से अच्छे हो। इसीलिए इसी कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि इंसान पैसा तो कमा लेता है, लेकिन दिल उतना नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। बड़े दिल वाले मन से होता है, ना कि पैसे से तोड़ा जाता है ना। तो अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप जिस दिन एक बहुत बढ़िया दिल से, और सब हमेशा हम लोग खुद के लिए सोचते हैं, जिस दिन आप दूसरों के लिए सोचने लग जाओगे ना कि दूसरों के लिए करके, दूसरों को कुछ दे के, और बदले में उसका रिजल्ट मत मांगना कि मैंने ये किया बोल के मुझे ये मिलना चाहिए। नहीं, ये कोई अच्छे दिल वाले का कोई मतलब कोई बात ही नहीं है। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो, अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, बदले में उसके एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मुझे क्या मिलेगा, है ना। तो जो आपका अगर दिल अच्छा है ना, तो ऑटोमेटिकली आप अगर चाहते हो कि सभी आपसे प्यार करें, सभी आपसे बातें करें, सभी आपसे मतलब आपका आसपास रहे, तो सबसे पहले आपको खुद को अच्छा बनना पड़ेगा, और वो भी दिल से। तभी एक आपका सच्चा इंसान का एग्जाम्पल्स बन सकते हो। थैंक यू।